नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग पेज नंबर 19 कर लिए थे। अभी पेज नंबर 20 को शुरू करेंगे, जो कि ग्रुप डी का सवाल है 2022 का। करें पहला सवाल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। धुआं सोडा, धुआं सोडा होना चाहिए। धुआं सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी अमोनिया, तो अमोनिया होगा। ठीक है। H2+O2 = 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह क्या कर रहा है? तो संयोजन बना रहा है। यह संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, दो तार की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध बी से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या अनुपात क्या होगा? तो 1:3। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में क्या होता है? तो प्रदूषण। 6 फेरे वाली कुंडली 1 फेरे वाली कुंडली से कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो 6 गुना। अगला सवाल है, उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या होगा? तो -m = v/u। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब वक्रता केंद्र से गुजरती है। OFCI और आयोडीन में किस का परमाणु त्रिज्या ज्यादा होता है? तो आयोडीन का जो परमाणु त्रिज्या है इन तीनों से अधिक होता है। अगला सवाल है, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है, तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगला सवाल है, अपसारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता क्या होगा? तो -2 डायोप्टर होगा। अगला सवाल है, जठर रस की पीएच लगभग कितना होता है? तो 1.2। अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। जड़ों में नया पौधा किस में बनता है? तो शकरकंद में, डहलिया में और ब्लैकबेरी में। C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? तो समझाती है। वसा के पायसीकरण में आवश्यक क्या है? तो पीत। त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो आंत जो है वो उत्सर्जी अंग नहीं है। कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है? तो टेट्रा संयोजकता, कैटेंशन और कार्बन परमाणु से अलग अलग बंधन क्रम को संकरण करके बनाता है। संकरण के कारण ही बनाता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक में प्रवाहित धारा पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। सोडियम जब जल में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? तो स्टार्च के रूप में। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो सफेद रंग का जो पाउडर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला सवाल है, अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। बिंब की स्थिति क्या होगी? केंद्र पर समान आकार वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्त सारणी में कुछ ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? तो 16वें ग्रुप के तत्व। न्यूलैंड्स का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन और थोरियम है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। मानव में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? तो 22 जोड़ी। Fe2+O3+2 2Al2 इंटू 1O3+2Fe में किस क्या दिया हुआ है? ये समीकरण को क्या किया गया है? तो इसको दोनों तरफ संतुलित किया गया है। यहाँ पर नहीं में किसका ऑक्सीकरण और उपचयन रहा? तो एल्युमिनियम और की ऑक्सीकरण और Fe2O3 का अपचयन। यानी कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है? तो ऑक्सीजन के साथ बंधन बना रहा है और इसको क्या कर दिया रहा है? तो विस्थापित कर दिया रहा है। ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? तो ब्रेड और बियर बनाने में ईस्ट किण्वन का उपयोग होता है। अगला सवाल है, सोडियम जब इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? H2 गैस मुक्त होती है प्लस सोडियम एथाइक्साइड बनता है।
पुष्प जननांग के नाम बताए तो पुंकेसर जो है वो पुष्प जननांग के नाम है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दोगुना दूरी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता कितना होगा 1 है। अवर्णिक लवण कौन सा है तो ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा घोल फिनोल्फिनेथिलीन को गुलाबी कर सकता है तो क्षारीय। आर्गन हीलियम ब्रोमीन और मैग्नीशियम में से विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है तो मैग्नीशियम में। अजैव निमीकरण में से कम होने का कारण क्या है तो जूट के थैले का उपयोग। लेंस की क्षमता +5D और -3D है तो कुल फोकस दूरी क्या होगी -50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी क्या है यानी कि फोर्थ सदस्य यौगिक कौन सा है तो C7H16। प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। मक्खन दूध गुड़ से आयरन सबसे अधिक किसमें होता है तो गुड़ में। एल्युमिनियम फास्फोरस कार्बन हाइड्रोजन में सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से कौन सा है तो फ्लोरीन। अगला सवाल है फ्लोएम ऊतक से पौधे में किसका संवहन होता है तो पोषक तत्व। प्रतिरोध किसके बीच क्रमानुपाती होता है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा तो 0 डिग्री। करंट ले जाने वाली एक सीधी कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। जिम्नोफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का। बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषता है तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। मछली सर्प मेढक और गरुड़ में से द्वारा परिसंचरण किसमें नहीं होता है तो मछली में। पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर क्यों होता है शुक्राणु के परिपक्व के लिए शरीर के ताप से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है अतः नर वृषण शरीर से बाहर स्थित होता है। अगला सवाल है स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन विचलन सबसे अधिक होता है तो बैंगनी। पौधे में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है तो पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र से। Fe2O3 प्लस CO Fe+CO2 में किसका अपचयन हुआ है तो Fe2O3 का अपचयन हुआ है। ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है तो पराबैंगनी किरण। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ऐसा इकाई क्या है तो वोल्ट। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की सिद्धांत पर काम करता है। अगला पेज का जो सवाल है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू।